चलो ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे MS एक्सेस डेटाबेस से सी शार्प की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं सी शार्प में MS विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ई ड्राइव में हमने डेटाबेस सेव कर रखा है जिसका नाम है STU_ATT। एक टेबल है ST डेटा जिसमें हम डेटाबेस को, ये डेटाबेस है हमारा STU_ATT, और ST डेटा नाम का हमारा टेबल है जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस इंसर्ट कराएंगे अपना कोडिंग के थ्रू। इसमें हमारे 3 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स का मतलब 3 कॉलम है, एस नेम, फादर, एड्रेस। ये यहाँ पर हम लोग नेम नाम का कॉलम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये MS एक्सेस में एक कीवर्ड होता है, तो इसलिए हम एस नेम, ई नेम, MP नेम या कोई भी ले सकते हैं। ये हमने डेटाबेस और टेबल बना के तैयार रखी है। हम लोग विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। ये हम लोगों ने इंटरफेस तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्या थी, 3 फील्ड्स थी, एस नेम, फादर नेम और एड्रेस। इसी वजह से हमने ऐसा इंटरफेस तैयार किया है जिसमें हम एक एंट्री लेंगे नेम की टेक्स्ट बॉक्स में, एक टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री लेंगे फादर की, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री लेंगे हम लोग एड्रेस की। 2 बटन है, सबमिट और एग्जिट। सबमिट बटन जो है उस पर क्लिक करने पर यहाँ का डेटाबेस, यहाँ पे जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो डेटाबेस में एंट्री हो जाएगा। एग्जिट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आउट हो जाएगी। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबमिट बटन पे डबल क्लिक करते हैं। कनेक्टिविटी करने से पहले हमको सबसे पहले उसका नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। OLEDB इस्तेमाल होता है MS एक्सेस के लिए। अगर SQL सर्वर होता तो SQL क्लाइंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमें कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है। ये हमारा बटन का सबमिट क्लिक है, BTN सबमिट जो है हमारे बटन का नाम था जिस पे हमने डबल क्लिक किया, तो उसकी क्लिक इवेंट पे काम हो रहा है। क्लिक इवेंट का मतलब क्या है कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, तो यहाँ पर हम लोग कोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके थ्रू डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो सके विजुअल स्टूडियो की, क्योंकि विजुअल स्टूडियो को नहीं पता कि हम किससे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं हम, constr नाम का, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। हर डेटाबेस के लिए, हर डेटाबेस सर्वर के लिए उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग अलग होती है। यहाँ पर हम कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, प्रोवाइडर इक्वल टू microsoft.ac.oledb.12.0, डेटा सोर्स इक्वल टू ई ड्राइव में हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पर हमने ई ड्राइव और डेटाबेस का नाम दिया है। चूँकि हमारा 2007 वर्जन में हमने MS एक्सेस में डेटाबेस बनाया है, इस वजह से यहाँ पे .accdb लिखा हुआ है। अगर ये पुराने वर्जन पे होता तो इसका जो एक्सटेंशन है वो अलग होता, और यहाँ पे 12.0 है, यहाँ पर 4.0 होता, और यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव होता। पुराने वर्जन्स के लिए कितना बदलाव होना है वो नेट पे चेक कर सकते हैं आप, कनेक्शन स्ट्रिंग्स पे जा करके। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन डिफाइन कर दिया। कनेक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास लेते हैं OLEDB कनेक्शन क्लास। इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हमने CNN बनाया, या कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको पास करनी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने constr में ले रखी है, तो constr को हमने यहाँ पर वेरिएबल को पास कर दिया। अब हमारा कनेक्शन डिफाइन हो गया। कनेक्शन जब डिफाइन हो गया तो कनेक्शन को ओपन करना ज़रूरी होता है, तो हमने कनेक्शन को ओपन कर दिया। अब कनेक्शन को ओपन करने के बाद हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी का मतलब होता है वो बेसिक स्टेटमेंट जिसके थ्रू डेटा का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या कोई चीज़ हम करना चाहें तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए। उसके लिए हम लोग बनाते हैं OLEDB कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। OLEDB कमांड, हमने कोई भी इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया CMD, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। अब OLEDB कमांड के अंदर ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी होती है कमांड टेक्स्ट, इसमें हम क्वेरी देते हैं। जैसे हमें डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू MS एक्सेस और SQL सर्वर के लिए जो क्वेरी होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन ओरेकल के लिए होती है, और अदर जितने भी वो डेटाबेस सर्वर हैं उनके अलग अलग अपने रूल्स हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारा S डेटा था। अगर हम देखें तो जा करके ये हमारा टेबल का नाम था S डेटा।
एस डेटा स्पेस वैल्यूज़, इंसर्ट एक कीवर्ड है, इनटू एक कीवर्ड है, वैल्यूज़ एक कीवर्ड है, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट में वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पर जितना भी डेटा है एस नेम, फादर, एड्रेस, ये तीनों ही इनका डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो जब भी कोई टेक्स्ट वैल्यू पास करते हैं तो सिंगल कोट में पास करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम टेक्स्ट वैल्यू पास करेंगे, देखते हैं, कॉमा फादर के लिए, कॉमा एड्रेस के लिए। अब cmd डॉट कनेक्शन भी बताना पड़ेगा। कनेक्शन इसलिए बताना पड़ेगा एग्जैक्टली में हमें ये बताना है कि किस डेटाबेस पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी जाकर के, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि एक एप्लीकेशन में एक ही डेटाबेस यूज़ हो रहा हो, अलग अलग टेबल्स यूज़ होंगी, तो हमें बताना पड़ेगा कि कनेक्शन हमारा CNN है। अब ये समझ जाएगा कि ये जो दिया हुआ है ये पूरा हमारा इस डेटाबेस से रिलेटेड हमारा ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अब एक मेथड होता है एग्जीक्यूट एन ऑन क्वेरी, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिखा हुआ है, इसको एन ऑन क्वेरी पढ़ते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, तो जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो जीरो रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इसका रिटर्न जो आ रहा है वैल्यू उसको सेव करा लेते हैं, सी नाम का ले लिया हमने। अब हम चेक करा लेंगे यहाँ पर कि अगर इसने क्वेरी सक्सेसफुली रन कर दी होगी तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो हम कंडीशन लगा लेते हैं सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर सी जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट कर गई, तो हम मैसेज पास कर देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो पास किए, यहाँ पर डबल कोट्स में मैसेज दे दिया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद एल्स में आप कंडीशन दे सकते हैं, बाई चांस अगर वो ना एग्जीक्यूट हुआ हो तो उसमें आप दे सकते हैं डेटा नॉट इंसर्टेड। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, डेटा नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली वर्ड को हटा देते हैं यहाँ से। अब चूंकि हमारा जब एग्जीक्यूट कर गया पूरा कोड, तो हम कनेक्शन को खोलने का कोई मतलब नहीं है, डॉट क्लोज, हमने क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है, एग्जैक्टली में है क्या सीन कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही हैं। तो हम सबसे पहले ये बटन के क्लिक पर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल लेते हैं nm नाम का, उसमें हम txt नेम की वैल्यू उठा लेते हैं। txt नेम हमारा इसका इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी नेम है। आईडी नेम देखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है कि txt नेम इसका आईडी नेम है। इसी तरीके इस टेक्स्ट बॉक्स का अगर देखना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर हमको इसका दिखा रहा है। ठीक, वापस चलते हैं। तो हमने इसकी जो वैल्यू है txt नेम के nm नाम के वेरिएबल में ले ली। ऐसे ही एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं फादर नाम का, उसमें हम txt फादर नाम की वैल्यू ले लेते हैं जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आई है। और इसी तरीके से हम एक एड्रेस के लिए ADD नाम का लेते हैं txt एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये हमने वैल्यूज़ उठा लिए। अब इन वैल्यूज़ को हमें पास करना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं दो मैसेजेस को जब हमें कॉन्कैटिनेट करना होता है या मिलाना होता है तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक टुकड़ा इतना बना लेते हैं, फिर इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो डबल कोट्स लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे क्योंकि यहाँ नेम पास करना है, nm, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे, तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। थोड़ा सा दूर कर देते हैं, साफ साफ दिखाई पड़े। इसी तरीके से हम यहाँ पर फादर की वैल्यूज़ को वेरिएबल को अटैच कर लेते हैं फादर। सेम इसी तरीके से एड्रेस को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं ऐड। हमारा पूरा कोड रेडी हो चुका है। ई ड्राइव में जाते हैं, ये वहाँ पर हम लोगों ने जो बनाया था डेटाबेस, इस टेबल को हम खोल के देखते हैं तो अभी कोई डेटा नहीं है, बंद कर देते हैं, वापस आते हैं।
एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं यहाँ पर आकर के। जैसे मैंने एंट्री करी, नेम डेविड, फादर स्कॉट्स, एड्रेस कैलिफोर्निया। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। पूरी कोडिंग करने के बाद अब हम लोग एप्लीकेशन को रन कराएंगे। रन कराने के बाद यहाँ पर डेटा डालेंगे, जैसे स्मिथ, डेविड, उसके बाद एड्रेस कैलिफोर्निया। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा मैसेज आ गया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं ये वहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं। डेटाबेस को जाके देखते हैं, तो डेटाबेस पे डबल क्लिक करके टेबल को देखेंगे तो इसमें डेविड एंड कैलिफोर्निया। एप्लीकेशन में इंटरफेस तैयार करने का फ़ायदा ये है कि आप एक बार इसका कोड तैयार करिए, फिर उसके बाद जितनी एंट्री चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड एंट्री कर रहा हूँ, रॉनी स्कॉट, न्यूयॉर्क। सबमिट, ये इंसर्ट हो गया। ओके, अब फिर आप डेटाबेस को चेक करिए, बंद करिए टेबल को, फिर दोबारा खोलिए, दूसरा डेटाबेस आ गया। इस तरीके से पूरा डेटा आपका इंसर्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग C# लैंग्वेज के थ्रू विजुअल स्टूडियो में MS एक्सेल से डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आपकी कोई सजेशंस या क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।